तो हेलो गाइस, आज सभी का देसी क्रिप्टो अड्डा में स्वागत है। आज हम सभी जानेंगे कि बिटकॉइन एक्चुअली आप सबको क्यों लेना चाहिए, बिटकॉइन की क्या ज़रूरत है, क्या बिटकॉइन आप सबके भविष्य के लिए सबसे बेहतर करेंसी है या बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट है। आप सभी को जैसे पता है कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, ना तो वो किसी के हाथ में है, ना ही वो किसी के पावर के अंतर्गत आता हुआ है। ना कोई इसे यूज़ करना जानता है, ना कोई इसे हैक कर सकता है। ये बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल करेंसी है। आप इसे आराम से किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि मेरे पास अगर 10 रुपये है, अब ये 10 रुपये समझ लीजिए मेरे पास है, बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी तौर पे मेरे पास है। ये 10 रुपये मैं अपने छोटे बेटे को देता हूँ कि जाइए आप कुछ खा लीजिए या फिर आप इसे रख लीजिए। ये एक वे हो गया कि मैं डायरेक्ट अपने बेटे को वो 10 रुपये दे दिए। और एक वे ये होता है कि वही 10 रुपये पहले तो मैं उनकी मम्मी को दूंगा, फिर मम्मी अपने बड़े बेटे को देगी, फिर बड़ा बेटा छोटे बेटे को देगा। बट इसमें क्या गारंटी है कि मम्मी जो है बड़े बेटे को देने के बाद बड़ा बेटा छोटे बेटे को वो 10 रुपया देगा। इसी के बीच में अगर मैं डायरेक्ट जा कर के उस 10 रुपये को अपने छोटे बेटे को दे देता हूँ, तो सोचिए ये कितना आसान प्रोसेसर है। और इसी तरह आज के टाइम पे हमारे बैंकिंग सिस्टम में भी यही हो रहा है। सबसे पहले हमारा पैसा कस्टमर के द्वारा बैंक के पास आता है, फिर बैंक के पास जाने के बाद वो हम सभी को यूपीआई के थ्रू या फिर किसी ऐप के थ्रू हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हमारे अकाउंट में आता है फिर हम उससे ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और बैंक में डालते हैं, फिर उनके बैंक से फिर यूपीआई के थ्रू वो किसी और के बैंक में जाता है और उसके हाथ में फिर आता है पैसा। डिजिटल करेंसी कह सकते हैं या फिर उसे हार्ड वॉलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब यही प्रोसेसर को बिटकॉइन ने पूरी तरह से ईजी कर दिया है। एक डिजिटल करेंसी वह आपको मैं डायरेक्ट भेज सकता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट रहे, करोड़ों रहे या फिर उसके बाद हज़ारों रहे या फिर 10 रुपये भी रहे, ये मैं आपको डायरेक्ट बिटकॉइन के थ्रू में भेज सकता हूँ। आपको एक पैसे का भी इसके ऊपर ना कोई चार्ज देना है, ना कोई जीएसटी वगैरह कुछ नहीं देना रहता। जब आप वॉलेट टू वॉलेट बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 1% का भी चार्ज नहीं लगता। बल्कि से अभी गवर्नमेंट आप सभी पे ध्यान दे रही है, 1% का टीडीएस तो ज़रूर लगाएगी ही, क्योंकि बिटकॉइन से आप सभी को प्रॉफिट है। बट गवर्नमेंट को 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि डीमोनेटाइज करेंसी हमारे इंडिया में हर एक व्यक्ति यूज़ करे। अगर हर एक व्यक्ति बिटकॉइन अगर यूज़ करेगा तो हमारे देश का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट चलता है ट्रेडिंग के पर्पज़ पे। बट बिटकॉइन 24 घंटे आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग देता है। आपको जो भी ट्रेड करना रहता है आप यूएसडीटी में करते हैं, एक बड़ा पैसा रहता है यूएसडीटी में करने पे। बट अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया में रह करके बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाय कीजिए, क्योंकि बाय ही करने पे ही आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। आप अगर 3 साल से या 4 साल या 5 साल भी बिटकॉइन को होल्ड करके रखते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपका 1% भी नुकसान नहीं होगा। ये मेरा खुद का दावा है। मेरे साथ में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जुड़े हुए हैं, अब्राहम खान हो गए, कनीश सिंह हो गए, उसके बाद भारत बिटकॉइन, ये सारे के सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं इनके वीडियो देखता हूँ, ये मुझसे भी वीडियो देखते हैं और ये सब जानते हैं कि बिटकॉइन कितना बड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमारे भारत देश के लिए। क्या हो जब सरकारी अफसर या फिर सरकार के अंडर में आपके जो भी आमदनी रहती है वो सारी आमदनी उनके अंडर में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आमदनी हमारे अंडर में रहती है। अब ये है बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट। अब बिटकॉइन को बाय करना है, जैसे कि मेरे पास आप सभी को बताया 10 रुपये पड़े हैं, पर मैंने वो 10 रुपये कहाँ से पाए? या तो मैंने उसे माइन किए होंगे वो 10 रुपये की बिटकॉइन, या तो फिर मैंने किसी अगर शॉपकीपर आपको बिटकॉइन 10 रुपये का दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो परसेंट लेगा। बट शॉपकीपर होता कैसा है, एक रहता है एक छोटी दुकान और एक रहती है बड़ी दुकान। अगर आप बड़ी दुकान पे जाएंगे तो आपको इजीली आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, आपको सारी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, आप वहाँ पे आराम से अपने यूएसडीटी बाय करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बट छोटी दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे आपके साथ हो सकता है, अगर आपके साथ स्कैम ना हो तो आप एक अच्छी सी शॉप ढूंढिए जहाँ से आप वो बिटकॉइन
खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बाइनेंस ले लीजिए। बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिटकॉइन को इजीली बाय करके होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना बिटकॉइन को होल्ड करके रखते हैं तो आप सभी को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया जाता है उसके ऊपर, बिटकॉइन के ब्याज के ऊपर। जब भी आप बिटकॉइन या कोई भी अदर करेंसी आप होल्ड करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है। और बाइनेंस की एक ख़ास बात यह है कि उसमें एक BNB कॉइन भी है। जैसे बिटकॉइन हो गया वैसे इथेरियम कॉइन हो गया, वैसे ही BNB कॉइन हो गया। अगर BNB कॉइन को आप अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे खरीद के लॉक करके रखते हैं तो आपको हर एक दिन जो भी कंपनी लिस्ट होगी उस आपके USDT को यूज़ करके, आपके बाइनेंस कॉइन को यूज़ करके अपना कॉइन लॉन्च करेगी, आपको उस कॉइन के ऊपर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। जिस तरह समझ लीजिए मेरी कंपनी 10 करोड़ की है, आपके पास 1000 रुपये का BNB कॉइन है, आपने मुझे दिया और मैंने उस BNB कॉइन को मार्केट में डाल करके अपनी वैल्यू, अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा दिया। अब मैं आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दूंगा। आपका BNB कॉइन भी आपका सेव रहेगा, प्लस मेरी कंपनी का कुछ शेयर भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप सभी को बिटकॉइन की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए तो मेरे पास कुछ चैनल है, आप उन्हें जाके फॉलो कर सकते हैं या तो फिर उन्हें सर्च कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हैं तो आप कनीश सिंह को फॉलो कर सकते हैं, भारत बिटकॉइन को फॉलो कर सकते हैं, और जो मेरा सबसे फेवरेट है अबरार खान, ये बिटकॉइन वाला के नाम से जाना जाता है। ये हैदराबाद में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। आज इन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सभी को ये सारी चीज़ बताई जाएगी कि बिटकॉइन आखिर है क्या। आप सभी को मैं एक चीज़ का दावा ज़रूर कर रहा हूँ कि आने वाले 10 साल बाद आप खुद ही सोचेंगे कि काश एक वीडियो देखा था मैं जिसके अंदर एक बंदा बोल रहा था कि 10 रुपये का बिटकॉइन बाय करके रख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का बिटकॉइन बाय करके रखना आप सभी के लिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सब जहाँ पे भी खड़े रहेंगे आप ये कह सकते कि भाई हमारे पास भी बिटकॉइन होल्डिंग है। अगर वो 10 रुपये का बिटकॉइन भी आप जानते हैं कि आने वाले 10 साल बाद कम से कम 1000 रुपये का ही क्यों ना हो, बट ब्लॉकचेन आपके साथ, उसके साथ आप जुड़े हुए हो। आने वाले टाइम में आपको लोन लेने जाना रहता है तो आपको अदर डॉक्यूमेंट लगता है, आपके घर के पावती, आपके पास के सिविल दिखाइए, आपका इंफॉर्मेशन दीजिए, आप कितने साल से इस घर के इधर रह रहे हैं। आपको एक एक चीज़ का लोन लेने के लिए आपको डाटा देना पड़ता है, या तो फिर क्रेडिट कार्ड से ले देते हैं। बट आने वाले वक्त में आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आप किसी भी बैंक में चले जाइए या किसी भी एक्सचेंज पे जा करके अपने बिटकॉइन को होल्ड कर दीजिए, वो आपको उस होल्डिंग के बदले 80% का लोन देगा। समझ लीजिए 1 लाख का आपका बिटकॉइन है तो आपको 80,000 का लोन मिल जाएगा। आपका बिटकॉइन की वैल्यू क्या ऊपर जाती है क्या नीचे जाती है उससे लेना देना नहीं है, आपको अपना लोन 80,000 रुपये तुरंत मिल जाएगा। आप सभी वो लोन को बाद में क्लियर करके अपने लाख रुपए के बिटकॉइन की होल्डिंग को आप अपने पास रख सकते हैं। और यही प्रोसेसर को आज दुबई यूज़ कर रहा है। यस, दुबई में आप आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे आप बाइनेंस पे जाइए, वहाँ से अपनी दुबई के लिए टिकट भी बुक कर सकते हैं बिटकॉइन से। दुबई में उतरने जैसे ही दुबई पहुँचेंगे आप वहाँ पे ओला या उबर का भी यूज़ करेंगे तो भी आप बिटकॉइन दे सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो वहाँ पे भी आप बिटकॉइन से आप पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल ख़रीद रहे हैं दुबई में तो भी आप बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हैं। बिटकॉइन से एक्चुअली हर एक चीज़ आप दुबई में कर सकते हैं। अगर आपको रेंट पे रहना है तो आप अपने पास जो भी बिटकॉइन है आप उस सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो होल्ड रखेगा आपके बिटकॉइन पे, और जो भी उसका ट्रेड करेगा, जो भी उसका बेनिफिट होगा वो सारा बेनिफिट वो खुद रखेगा। आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। यानी आपके एक बिटकॉइन को होल्ड करने से आपको एक लग्जरी फ्लैट भी दे सकते हैं रेंट के तौर पे। आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिटकॉइन जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप सभी को बिटकॉइन को खरीदो, बाय करो, उसे होल्ड करो या फिर उसे अपने हार्ड वॉलेट में एकदम संभाल के रखो। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों।